दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये कैसे प्रूव किया गया। तो दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक तो प्लांट अपना होता है जिसकी टोटली ग्रीन लीव्स होती है, मतलब उसकी पत्ती पूरी की पूरी हरी होती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें उसकी पत्तियाँ पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट होती हैं। मतलब उसकी पत्ती, मान लीजिए अगर ये पत्ती है तो उसका कुछ हिस्सा तो होगा वो टोटली ग्रीन होगा और कुछ हिस्सा उसका होगा जो वाइट होगा। ऐसे बहुत कलरफुल पत्तियाँ आती है, तो उसमें से एक ऐसा भी प्लांट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि ग्रीन पार्ट है क्लोरोफिल, मतलब जो ग्रीन पार्ट है इसमें है आपका क्लोरोफिल, लेकिन जो वाइट पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि पत्तों का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, अब ऐसी पत्तियों को बोलते हैं वेरिजेटेड लीवेज, इनको बोलते हैं वेरिजेटेड लीव्स। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं क्रोटॉन और कोलियस, मतलब ये पौधों के नाम हैं जिनकी पत्तियों में ऐसा होता है कि इनके सेंटर पे जो होता है वो ग्रीन कलर होता है और किनारे किनारे जो होता है वो वाइट होता है। ग्रीन वाले में क्लोरोफिल होता है और वाइट वाले में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और जो पूरी हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि पूरे पत्ते में क्लोरोफिल होता है, इनके में पूरे पत्ते में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो दो तरीके के पौधे हमने देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं करते क्या है। अब करते हैं टेक ए पॉटेड प्लांट लाइक क्रोटॉन, मतलब क्रोटॉन लेते हैं। पॉटेड प्लांट का मतलब होता है सीधा सा कि ऐसा पौधा जो कि एक गमले में है। ठीक है, गमले में क्यों है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है हमको, तो कभी इसको धूप में रखना है, कभी छाँव में रखना है, तो फील्ड में तो कर नहीं सकते, तो इसलिए गमले वाला पौधा लेते हैं ताकि जिसको रखना आसान हो कहीं पे भी और उसके साथ कुछ भी करना आसान हो। ठीक है, तो क्रोटॉन ले लिया हमने एक पौधा। अब इसमें इसकी पत्तियों के दो कलर है, एक तो ग्रीन कलर है, एक वाइट कलर है। अब जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है उसमें है क्लोरोफिल और जो वाइट वाला पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सिंपल सा अपना तरीका, उसको प्लेस करेंगे कंप्लीट डार्क में 3 दिन के लिए, लगभग 3 दिन तक रखते हैं कंप्लीट डार्क में। इससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगी नहीं अंधेरे में, और जो उसकी पत्तियाँ होंगी वो डी स्टार्च हो जाएंगे, मतलब जो पहले से उसमें स्टार्च प्रेजेंट था वो सब 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, टेक आउट फ्रॉम डार्क, अंधेरे से बाहर निकालेंगे उसको और उसको करेंगे प्लेस इन ब्राइट सनशाइन फॉर 3 to 4 days। अब उसको फिर 3 से 4 दिन के लिए फिर से उजाले में रखेंगे, सूरज के रोशनी में रखेंगे। इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर से स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, अब उसको तोड़ लेंगे, पत्ती को तोड़ लिया, वेरिजेटेड लीव्स, मतलब वैसी लीव जिसके सेंटर पे ग्रीन कलर था और किनारे किनारे वाइट कलर था। ठीक है, बॉयल इन वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक इसको पानी में उबालेंगे। पानी में उबालने के बाद फिर इसको अल्कोहल में उबालेंगे। अल्कोहल में क्यों उबालते हैं, क्लोरोफिल को निकालने के लिए। पानी में उबालते थे ताकि पत्ती सॉफ्ट हो जाए और आयोडीन सोल्यूशन उसमें अच्छे से चला जाए, और अल्कोहल में उबालते थे क्लोरोफिल को निकालने के लिए। ठीक है, और फिर उसको धुलेंगे हॉट वाटर से और उसके बाद उस पर गिराएंगे आयोडीन। ठीक है, अब कलरलेस हो गया पत्ती, और उस पर आयोडीन गिराएंगे तो देखिए होगा क्या, पार्ट विच वाज वाइट, वो पार्ट जो सफ़ेद था जिसमें क्लोरोफिल नहीं था, डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, जबकि आयोडीन का काम है कि वो ब्लू ब्लैक कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, और जो पार्ट हरा था इस पत्ती का वो ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो पार्ट सफ़ेद था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और जो पार्ट हरा था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल जो हरे वाले पार्ट में था वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब इसी साथ एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, ये है कि एक्सपेरिमेंट टू शो CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हमको दिखाता है। ठीक है, इसमें फिर से वही करेंगे, टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। इसमें ऐसा लेंगे कि एक पत्ता लेंगे जिसकी पत्तियाँ थोड़ी लंबी हो और पतली हो, क्यों, वो क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होगी। इसको हमको एक ग्लास की बोतल में आधी पत्ती इसकी बंद करनी है, तो पत्ती पतली होगी जितनी उतना ही आसानी होगा। ठीक है, इसलिए नैरो एंड लॉन्ग लीव्स इसमें लिया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर वही सिंपल सा काम, कंप्लीट डार्क में रखेंगे 3 दिन के लिए, क्यों, क्योंकि उसका सारा स्टार्च खत्म हो जाए। ठीक है, फिर अब करते हैं क्या है कि टेक ए ग्लास बॉटल हैविंग वाइड माउथ, मतलब एक बॉटल लेंगे जिसका थोड़ा मुंह चौड़ा सा हो। ठीक है, एंड पुट सम KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें डालते हैं। अब देखिए KOH का काम क्या है, ये करता है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, KOH एब्जॉर्ब CO2 गैस, तो इस ग्लास जार में जितनी भी CO2 थी सारी वो KOH खत्म कर देगा, तो इसके अंदर अब कोई भी CO2 नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेक अ रबर कॉक विच फिट्स टाइटली इनटू द माउथ ऑफ ग्लास बॉटल एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स, मतलब जैसे मान लीजिए आपका ग्लास बॉटल है, एक सेकेंड, ये आपका ग्लास बॉटल है मान लीजिए। अब एक ऐसा रबर का कॉर्क लेंगे जो कि एकदम पूरा प्रॉपर इसमें
टाइटली फिट हो जाए, ठीक है। फिर इसको यहाँ बीच में से 2 पार्ट में इसको ऐसे काट लेंगे, ठीक है। इसको काट लिया। अब क्या करेंगे कि पुट अ डिस्चार्ज लीफ, मतलब वही पत्ती जो अंधेरे में रखी थी हमने, उसको लेंगे और उसको 2 आधे जो कॉक के हिस्से हैं उसमें करेंगे, एंड देन फिट द कॉक इन द माउथ ऑफ द बॉटल। मतलब कुछ ऐसा कर देंगे कि मान लीजिए आपका बॉटल था, ठीक है, इसके हमने एक यहाँ पे कॉर्क लगाया था टाइटली जो फिट हो रहा था, और पत्ती को लेके इसमें डाल के आधे एकदम इसको पूरा अच्छे से कस के टाइटली फिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आधी पत्ती अंदर रह जाएगी और आधी पत्ती आपकी बाहर हो जाएगी, ठीक है। अपर हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड द बॉटल एंड लोअर हाफ इनसाइड द बॉटल, मतलब पत्ती का जो आधा हिस्सा है वो ऊपर रह जाएगा, आधा हिस्सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी ये आधा हिस्सा ऊपर हो गया, आधा हिस्सा नीचे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कीप दिस इन ब्राइट सनशाइन फॉर 3 to 4 days। अब इसको 3 से 4 दिन तक धूप में रखेंगे इस पौधे को ऐसे ही। अब क्या होगा, धूप में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी। अब देखिए, जो अपर हाफ हिस्सा है जो बाहर है, जिसको CO2 मिल रहा है, वो तो करेगा फोटोसिंथेसिस, और जो लोअर हाफ है वो उसको CO2 नहीं मिला, क्योंकि इसका CO2 पहले ही OH के द्वारा हमने सुखा लिया था, तो यहाँ पे अब होगा फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि अब पत्ते को तोड़ लेंगे 3 से 4 दिन बाद। अब फिर वही है कि बॉइलिंग अल्कोहल से क्लोरोफिल को निकाल लेंगे, फिर पत्ती को धुल लेंगे, फिर इस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लोअर हाफ इनसाइड द बॉटल, जो हिस्सा बोतल के अंदर था वो डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो मतलब ब्लू ब्लैक नहीं हुआ आयोडीन डालने पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि उसमें स्टार्च नहीं है, उसमें स्टार्च नहीं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ठीक है। और जो अपर हाफ था जो बोतल के बाहर था, जिसको CO2 मिल रही थी, वो ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक हुआ मतलब उसमें स्टार्च था, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल गया कि CO2 जो था वो ज़रूरी था फोटोसिंथेसिस के लिए। तो गाइस हमने यहाँ पे अब तीनों एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो प्लांट होता है वो कैसे CO2 हुआ या फिर वाटर हुआ वो कैसे लेता है, मतलब मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि CO2 इन्वायरमेंट से, वाटर सॉइल से कैसे लेता है, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।